विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम हमारे जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे कि ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर वाली बुक है उनके सॉल्यूशंस हैं। चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा 360 ग्राम ऑफ वाटर को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। आइए इसे सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास दिया हुआ है 360 ग्राम। मोलर मास हम वाटर का फाइंड करेंगे। तो मोलर मास वाटर का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन एटम 2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 लिखा है हमने, और हाइड्रोजन 2 एटम है तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। देन इसमें हम ऑक्सीजन के मास को ऐड करेंगे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये हो गया ऑक्सीजन का मास और ये हो गया टोटल हाइड्रोजन का मास। तो 1 × 2 2 और प्लस 16, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 18 ग्राम। 18 ग्राम किसका आया मास? हमारा वाटर का मास हमने फाइंड किया। मोलर मास वाटर का हमने फाइंड किया है 18 ग्राम। तो अब हमारे पास में मास दिया हुआ है 360 ग्राम और मोलर मास हमने वाटर का फाइंड किया है 18 ग्राम। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ है नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारा है 360 ग्राम और मोलर मास हमने अभी फाइंड किया है 18। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, कैंसिल आउट करेंगे 18 से 36 को 18 2 जा 36 और ये 0, तो ये हो गया 20 मोल्स। तो यहाँ तक हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए। अब हम जानते हैं कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। तो जब 1 मोल इतने के बराबर होता है तो हम 20 मोल फाइंड करना चाहते तो क्या करेंगे, 20 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 मोल इज इक्वल टू 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। और ये 23 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24। यहाँ पर हमने सिंपली हमने शिफ्ट किया है पावर को, तो ये हो गया हमारा 24। अब 2 इंटू 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.2044 इंटू 10⁻25, क्योंकि पॉइंट को हमने डेसिमल को हमने इधर शिफ्ट किया है तो पॉइंट हमारा एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 10⁻25। अब हमारे पास में आंसर्स क्या आए हैं, एक आंसर है हमारा 1.2044 इंटू 10⁻25 और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड किए थे 20 मोल्स। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या है होगा आंसर। तो अकॉर्डिंग टू हमने जो आंसर अभी कैलकुलेट किया था, हमने क्या फाइंड किया है, वाटर के 20 मोल्स हमने फाइंड किए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। एंड एट लास्ट में हमने वाटर का जो मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने फाइंड किए थे, 1.2044 इंटू 10⁻25। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एटम के बारे में सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं।
तो ये बात हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एटम। तो एटम हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा हाइड्रोजन कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है, एटम ऑफ इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट इज़ अ सिंगल एटम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है जितने भी इनर्ट गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमारा पॉइंट नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिंबल क्या होता है, N2। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज़। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, हम Na लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा Na। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। इनमें से किन का वेट हाईएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है क्या है कि वेट ऑफ 1 मोल इन ईच कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो कैलकुलेशन देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास में सुक्रोज के लिए सबसे पहला जो है सुक्रोज के लिए कैलकुलेट किया हुआ है 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज के लिए फाइंड किया है हमने। तो सुक्रोज के लिए होता है, फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो कार्बन हमारे पास में 12 है और कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 को 12 से हमने मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन कितना है 22 है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 22 इंटू 1। इसी तरह से ऑक्सीजन हमारे पास में ऑक्सीजन 11 है और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये है ऑक्सीजन 11 और 16 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 144, फिर है 22 इंटू 1 22 और 11 इंटू 16 176। इन सबको ऐड करेंगे, ये आएगा हमारा 342 ग्राम। तो हमें हाईएस्ट इनमें से किन का वेट हाईएस्ट है, इसमें हमने फर्स्ट का कैलकुलेट किया है हमारा ये जो है सुक्रोज के लिए। अब सेकंड हमें 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास में, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के लिए कितना होता है मास, अच्छा यहाँ पर 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज फाइंड करना था। तो हमने अभी जो फाइंड किया ये 1 मोल के लिए था। 0.2 मोल फाइंड करने के लिए हम जो वैल्यू आया उसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया है 68.4 ग्राम। ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम फाइंड करेंगे, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। तो कार्बन 1 है, तो 1 इंटू कार्बन का मास होता है 12, इसलिए हमने लिखा 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इसलिए हमने 2 से 16 को मल्टीप्लाई किया, तो आ गया हमारा 44 ग्राम। अब हमें फाइंड करना था 2 मोल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने जो अभी फाइंड किया है ये 1 मोल की वैल्यू है, 2 मोल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू आई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया है 88 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 मोल किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, सबका हमें मास पता है। कैल्शियम के लिए अकेला कैल्शियम है तो 1 इंटू कैल्शियम के लिए मास होता है कैल्शियम का 10। उसके बाद कार्बन अकेला है 1 इंटू कार्बन का मास होता है 12। वैसे ही ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O3 है 3 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और उसके बाद में इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये आएगा 100 ग्राम। ये आगे हमने 1 मोल के लिए निकाला। अब 2 मोल के लिए हमें निकालना है, तो जो भी वैल्यू आई उसको हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो वो आया है 200 ग्राम। और सबसे लास्ट था हमारा 10 मोल हमारा निकालना था वाटर का। तो वाटर में हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है तो 2 और वाटर हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया ये। वैसे ही ऑक्सीजन हमारा 1 है तो हमने 1 लिखा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 18 ग्राम। ना हमें 10 मोल वाटर का निकालना था, तो 10 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 आया था वैल्यू 1 मोल का, तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया
180 मोल। अब इनमें से हाईएस्ट मास किसका था ये आपको फाइंड करना था। तो अभी तक हमारे पास में हाईएस्ट मास किसका आया है, ये है डी आया है 180, सी आया है 200 एंड बी आया है 88 एंड ए आया है 68। तो सबसे हाईएस्ट अभी तक 200 ग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यही हमारे क्वेश्चन के आंसर में भी लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 मोल का हमारा फाइंड हमने किया है 100 ग्राम एंड 2 मोल का 200 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इनमें किन के एटम्स मैक्सिमम हैं। अब सबको एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं, या तो हम ऐसा करते हैं कि जो आंसर है हमारा सिर्फ डायरेक्ट उसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम सबको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर का हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला होता है। तो अभी सभी वैल्यू को इस पर पुट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम के लिए मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास में 18 हो गया, और 18 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास में कितना है, एक ये हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो कितना मॉलिक्यूल कितना एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है। तो हमने इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। एंड मोलर मास हमारे पास में वाटर के लिए कितना होता है, 18 होता है। कैसे हो गया, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो 1 इंटू 2 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 + 16 कितना हो गया, 18। वही मास हमने कैलकुलेट करके यहाँ लिखा है 18 ग्राम। इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे ही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास में आएगा 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था हमारा 18 ग्राम ऑफ कार्बन, 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से हमने कैलकुलेट किया है। ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 18 ग्राम। कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन हमारे पास में है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और इसका वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास निकालेंगे तो कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 ग्राम। और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने से आएगा 1.125 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। यह है 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा मास सब्सटेंस का कितना है 18 ग्राम, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम हो गए, टोटल 3 हो गए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, कार्बन के लिए कितना होता है मास, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, तो होता है 16, ऑक्सीजन के लिए होता है 16 इंटू 2, एंड वैसे ही कार्बन के लिए हम पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 44 ग्राम, और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एंड लास्ट है 18 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ पर हमारा मास ऑफ सब्सटेंस है 18 ग्राम, और हमारा नंबर ऑफ एटम कितना है इस मॉलिक्यूल में, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए 5, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में हम इसका मोलर मास निकालेंगे, एक तो कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन 4 हो गया, और बाकी हम कार्बन का नंबर जोड़ देंगे। कार्बन का 12 होता है मास, और 12 और 4 16 हो गया। उसके बाद हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 5.625 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इतना हमने कर लिया, तो इसमें से हमें फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है। तो मैक्सिमम किसके पास है, इनके पास 3 है, इनके पास 1 पॉइंट है, इनके पास 1.2 है, और इनके पास में 5.6 है। तो ये सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम हमारे पास में यही है 5.625 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 18 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ गिवन सब्सटेंस हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। पहला है 1 ग्राम, 1 ग्राम है मास ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हम यहाँ पर ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, इसलिए इसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर बताया गया है। इनटू 2 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, वही 2 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर और ये है एवोगैड्रो नंबर 0.5 इंटू 6.2022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के सारे ऑप्शन को भी सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद में इसी तरह से इसी फॉर्मूले पे आपको पुट करना है और सिंपली कैलकुलेट करना है, तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ना। ये जो हमारा था 0.5 वाला, इसको आगे कैलकुलेट करके यहाँ पे बतलाया गया है, ये आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। कंक्लूजन में क्या लिखा है, मोलर मास ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स आर मच हायर दैन गिवन मास, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देम विल बी लेस दैन दैट इन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, तो एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो आप खुद ही सॉल्व करके देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, उसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये है 16 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ एटम निकालना है। तो एटमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एटमिक मास हमारा कितना दिया हुआ है, ये 16 डिवाइडेड बाय ये जो भी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो यही हो गया हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, आई थिंक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो हमारे 18 ग्राम वाटर में 3.42 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व किया है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर, तो हमारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है ये हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कि कैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342, मोलर मास सुक्रोज के लिए होता है 342। सुक्रोज का फॉर्मूला पुट करेंगे और मास जैसे अब तक हम लोग सिंपली कैलकुलेट करते आए हैं वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा आएगा 342 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। 3.42 ग्राम में कितना सुक्रोज होगा, तो 3.42 डिवाइडेड बाय 342 ग्राम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.01 मोल। फिर है 1 मोल सुक्रोज हमारा किसके बराबर होता है, सुक्रोज के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसमें 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितना होता है 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.01 मोल सुक्रोज इज इक्वल टू 0.11 इंटू एवोगैड्रो नंबर। फिर हो गया नंबर ऑफ मोल्स फॉर 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम के लिए वाटर के लिए क्या निकालेंगे, तो 18 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया 1 मोल। वैसे ही फिर निकालेंगे 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने फाइंड किया है 0.11 इंटू एवोगैड्रो नंबर प्लस 1.0 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इनको ऐड करेंगे टोटल आएगा 1.11 इंटू एवोगैड्रो नंबर ना। इसको हम एवोगैड्रो नंबर से की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1.11 इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 6.68 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ चेंज इन द फिज़िकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो हमारा फिज़िकल स्टेट में चेंज क्यों आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वेयर एनर्जी इज़ ईदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। जब हम किसी भी सिस्टम से या तो एनर्जी निकाल लेते हैं या सिस्टम को एनर्जी दे देते हैं तो हमारा फिज़िकल चेंज होता है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इट टेक्स एनर्जी। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं तो वो क्या हीट को गेन करता है। व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इट रिलीजेस एनर्जी। तो जब लिक्विड फिर से सॉलिड में चेंज होता है तो क्या होता है, अपनी एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। इसलिए हमारा पॉइंट नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछिए। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।